हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से लगे होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2, यानी इंग्लिश के पोटी सेक्शन का चैप्टर 2, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आज चलिए हम आज इसको आपको हाईलाइट करते हैं। तो ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं इसको। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है ना, इसका अगर आपसे कोई टाइप पूछेगा कि इसका टाइप क्या है, तो आप बताइएगा लिरिक या फ्री वर्स पोएम। ठीक है, लिरिक या फ्री वर्स पोएम। रिवर्स पोएम, रिवर्स पोएम। इसके कवि हैं वाल्ट विटमैन। इस कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि हैं वाल्ट विटमैन, यानी पोएट हो जाएगा वाल्ट विटमैन। पोएट वाल्ट विटमैन। ये जो वाल्ट विटमैन है ना, इनको पीपल पोएट कहते हैं, मतलब जनता के कवि, लोगों का कवि। पीपल पोएट, पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट। और ये जो कवि है वाल्ट विटमैन, इनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है। प्रकृति से मतलब ये प्रकृति से प्रेम करते हैं। ये नेचर, बहुत बड़े नेचर के महान लवर है, तो इनको ग्रेट लवर ऑफ नेचर भी बोलते हैं। तो ये नेचर लवर है, नेचर लवर। और इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में अमेरिका में। 1819 ईस्वी में अमेरिका में, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। और इनकी डेथ कब हुई थी? तो 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। ये कवि इस कविता को जब लिख रहे थे ना, जो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिख रहे थे, तो उस समय इनकी एज 37 साल की थी, मतलब ये 37 ईयर ओल्ड थे। और हेल्दी भी थे, मतलब स्वस्थ भी थे शरीर से। तो 37 ईयर की एज में इस कविता को लिखे थे और स्वस्थ भी थे। 37 ईयर्स ओल्ड, हेल्दी। 37 ईयर्स ओल्ड, हेल्दी। और जब ये 12वें बर्थडे था, मतलब ये 12th बर्थडे के पहले ये कारपेंटर का काम करते थे। कारपेंटर का मतलब कि बढ़ई, जो लकड़ी उकड़ी बनाता है ना, जैसे पलंग चौकी उकी सब है, कुर्सी टेबल बनाता है, उसी को बोलते हैं कारपेंटर। अपने 12th बर्थडे के पहले, 12th बर्थडे के पहले कारपेंटर का काम करते थे। कारपेंटर यानी बढ़ई का काम करते थे। और अमेरिका में जब 1861 में सिविल वार हुआ, सिविल वार करने का मतलब कि गृह युद्ध, मतलब वहीं की जनता आपस में लड़ने लगी, तो ये वॉलेंटियर नर्स का काम करते थे। सिविल वार के समय वॉलेंटियर नर्स, सिविल वार के समय वॉलेंटियर नर्स, ठीक है, वॉलेंटियर नर्स। और ये प्रिंटर भी थे, टीचर भी थे और एडिटर भी थे। प्रिंटर एंड टीचर एंड एडिटर, ठीक है, एडिटर भी थे। इनकी दो मुख्य कलेक्शन है, मतलब वर्क हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो हमारे बुक में मेंशन है, जिसका नाम है, एक का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास और दूसरे का नाम है ड्रम टाइम। तो इनकी दो वर्क है, हिज वर्क्स। फर्स्ट का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, और सेकंड का नाम है ड्रम टाइम। जो लीव्स ऑफ ग्रास है ना, ये 1855 ईस्वी में पब्लिश हुआ, 1855। और ड्रम टाइम 1866 में, 1855, ये 1866 ईस्वी में। ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये कविता एकता को दर्शाता है और भाईचारे को, मतलब कि यह हर एक की एकता का बात करता है, मतलब मिलजुल कर रहने की, भाईचारा बनाए रखने की। तो ये वननेस को दर्शाता है एंड ब्रदरहुड को। वननेस एंड ब्रदरहुड,
लोग दिख रहे हैं ना, ब्रदरहुड को दर्शाता है। इस कविता में एक स्कूल शब्द का यूज हुआ है, स्कूल। लेकिन यहाँ पे वो स्कूल नहीं जहाँ पे हम जाते हैं पढ़ाई करते हैं, वो स्कूल नहीं। यहाँ पे स्कूल का मतलब है सिस्टम ऑफ थॉट। सिस्टम ऑफ थॉट कहने का मतलब कि विचारधाराएं। सिस्टम ऑफ थॉट का हिंदी होता है विचारधाराएं, अनेकों प्रकार के विचार। स्कूल का बात है, स्कूल स्कूल्स का यूज है जिसका मतलब है सिस्टम ऑफ थॉट। सिस्टम ऑफ थॉट, ठीक है। अगर जो आपके पूछा जाता है कि सिस्टम ऑफ थॉट का मतलब क्या होता है, तो बताइएगा स्कूल, मतलब इस चैप्टर के अनुसार। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर के अनुसार और स्कूल इज स्टैंड फॉर, तो आप बताइएगा सिस्टम ऑफ थॉट। इस चैप्टर में यू शब्द का 2 बार यूज हुआ है। यू शब्द का 2 बार यूज हुआ है, मतलब यू ट्वाइस बार यूज हुआ है। यू 2 बार यूज हुआ है, ट्वाइस, ठीक है। यू शब्द का 2 बार यूज हुआ है। इस कविता में कवि कहते हैं कि मैं इस कविता को लिखते समय अभी 37 साल का हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तब मैं स्वस्थ रहूँ, मतलब और कामों को करते रहूँ। तो इस कविता में कहते हैं कि कंटिन्यू वर्क इज टिल डेथ, मतलब वो काम करते हुए मरे, मतलब स्वस्थ में टपक वैसे। कंटिन्यू वर्क टिल डेथ इज डेथ। ये कवि की इच्छा है कि वह काम करते हुए रहे। इस कविता को हम यहाँ इस बोर्ड पर समझा नहीं सकते हैं क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है और इस पर आप लिख नहीं सकते हैं कविता को, प्रत्येक लाइन को। नहीं स्मार्ट बोर्ड है कि हम स्लाइड करके आपको समझा सकते हैं। लेकिन हम अपने भावों के विचारों से, मतलब अपनी मुँह से हम इस बारे में कुछ सुनाते हैं। इस कविता में क्या लिखा गया है, इस कविता में क्या किया है, तो हम बुक ले लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो इस कविता का फर्स्ट लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सीइंग माई सेल्फ। तो मतलब इस पंक्ति के अनुसार हुआ कि कवि कहते हैं कि मैं खुद ही गाता हूँ और खुद ही जश्न मनाता हूँ, ठीक है। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ वह तुम भी मानो या मानते होगे, मतलब जो मैं मानता हूँ वह तुम भी मानो या मानते होगे, ठीक है। एंड फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू, क्योंकि जिस कण, जिस एटम, जिस परमाणु से मैं बना हूँ उसी परमाणु या एटम से तुम भी बने हो। और आगे लाइन है, आई लव एंड इनवाइट माई सोल, और जब मैं भटक जाता हूँ तो अपने दिल, अपनी आत्मा की सुनता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन है, आई लीन एंड लुक एट माई ईज ओवर बीइंग ए स्पीयर ऑफ ग्रास, और जब मैं आराम करता हूँ भटकते हुए उन गर्मी के दिनों में घासों के, मतलब स्पाइक ऑफ ग्रास, मतलब घास पर लेट कर मैं आराम करता हूँ और उस घास की नमी को महसूस करता हूँ। और आगे लाइन है दूसरे स्टैंजा में, तो माई टंग यू एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोल दिस एयर, मेरी जुबान, मेरा खून का हर कतरा, मेरा जुबान, मेरा खून का हर कतरा इस मिट्टी से बना है। मतलब ये एक प्रकार के अपने देशभक्ति को यहाँ पर जता रहे हैं कि हम अमेरिका से हैं और हमारा जो खून है, हमारी जो जुबान है, और हम जो अमेरिका के हवा लेते हैं, तो मेरा पूरा शरीर अमेरिका से बना है, ठीक है, अमेरिका के कणों से बना है। जिस आगे है, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। जिस प्रकार मुझे, इस लाइन में कहने का मतलब है कि जिस प्रकार मुझे अपने माता पिता से जन्म मिला है, ठीक उसी प्रकार वह भी अपने माता पिता से जन्म लिए होंगे, और अपने माता पिता से, हर कोई अपने माता पिता से जन्म लेता है। तो ये कई प्रकार से, कई पीढ़ियों से चलती आ रही है कि वह भी अपने माता पिता से लिए होंगे, मतलब ये निरंतर है, ठीक है। आगे लाइन है, आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मैं अभी 37 साल का हूँ और स्वस्थ हूँ, मैं अभी 37 साल का हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। आगे लाइन है, होपिंग टू किस नॉट टिल डेथ, मुझे उम्मीद है
कि मृत्यु तक अच्छे स्वस्थ में ही रहूँगा, ठीक है। होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, मुझे उम्मीद है कि मैं मृत्यु तक अच्छे स्वस्थ में ही रहूँगा। आगे का लाइन है क्रीड्स एंड स्कूल्स इज एबेसेंस, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबेसेंस, धर्म और मान्यताएं मुझसे दूर है। मतलब ये धर्म और मान्यताओं को नहीं मानते हैं, इंसानियत के नाते से चलते हैं या इंसानियत को मानते हैं। रिटर्निंग बैक ए वाइल सफिट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, ठीक है। कुछ देर के लिए इससे दूर हूँ पर कभी भूला नहीं हूँ। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं धर्म और मान्यताओं से कुछ देर के लिए दूर हूँ, लेकिन धर्म को भी मानता हूँ, लेकिन सबसे पहले इंसानियत को मानता हूँ। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, मैं अच्छे और बुरे में विश्वास करता हूँ, मैं प्रत्येक खतरे में बोलने की आज़ादी चाहता हूँ। मतलब बोलते हैं कि मैं अच्छा और बुरा में विश्वास करता हूँ और जितने प्रत्येक खतरा है उसमें मैं बोलने की आज़ादी चाहता हूँ। और इसका लास्ट लाइन है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ये सब बिना प्रकृति को बस में किए बिना करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं बुरे और अच्छे में विश्वास करता हूँ और प्रत्येक खतरे में बोलने की आज़ादी चाहता हूँ, लेकिन बिना नेचर और प्रकृति को वश में किए। आपसे अगर ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल, और आपको ब्लैंक दे देगा, ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कई प्रकार के, तो वहाँ पे आपको एनर्जी भरना है, ठीक है। एनर्जी जो ऑप्शन होगा उसको आप टिक करिएगा। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इतना ही था इस कविता का लाइन, जो कि हमने आपको इसके हिंदी समझा दिया है। और ये है जिसको हम अपने पोएट के बारे में बताएं, और ये कवि कहना क्या चाहते हैं और ये कविता क्या है। तो इतना छोटा क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।